योजना में पात्र गरीब एवं आवासहीन लोगों के नाम की सूची से नदारद हैं, जो आज भी गणेश नामदेव की तरह अधिकारियों सहित ही प्रशासन के कार्यकालों के चक्कर लगाने को मजबूर बने हुए हैं। एक ओर शासन गरीबों को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं कई उच्च पदों पर बैठे शासन के भ्रष्टाचारी भुक्कड़ों द्वारा कई योजनाओं पर कलंक लगाया जा रहा है। खरगापुर से श्रीकांत खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ जनपद पंचायत पलेरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम भदर्रा स्कूल प्रांगण में खुला पड़ा कुआं बच्चों के लिए बना हुआ है खतरा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की पलेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम भदर्रा के शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों की जान को बना खतरा। स्कूल में जो कुआं है वह बरसात के चलते लबालब भरा हुआ पड़ा है, जिसके कारण यहां स्कूली बच्चे खेलकूद भी नहीं पाते हैं। प्रशासन को भी जानकारी होने के बावजूद इसके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हमें तो ऐसा लगता है कि कभी कोई बड़ी घटना ना हो जाए। स्कूल में तो बच्चों की जान को खतरा बना ही हुआ है और अब बच्चों के साथ साथ ही कई पालक जन के मन में भी इस कुएं का डर बैठ गया है। वहीं स्कूल के बच्चों के लिए शौचालय पुराना हो जाने और नवीन शौचालय का अधूरा पड़ा निर्माण मुसीबत बन रहा है। अध्यापक का कहना है कि उन्होंने कई बार जनपद सीईओ से कहा और सरपंच से कहा है कि कुएं को मिट्टी से भरवा कर बंद कर दें, लेकिन आज तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुराई तो सरपंच को जो है सूचना दे दी, सचिव को भी उस कुएं के बारे में अवगत करा दिया गया। सीओ साहब से भी एक दिन बात हुई थी तो वो बोल रहे थे, सीओ साहब बोले हम उसका निर्माण करा रहे हैं। तो बात नहीं, आवेदन नहीं दिया सीओ को? कुछ नहीं, आवेदन नहीं दिया। सीओ साहब यहीं पर आए थे और विधायक महोदय आई थी यहीं पर, तो उस दिन जब वो खुद यहाँ गांव वालों के सामने सभी को बोल के गई तो फिर उसके बाद फिर आवेदन नहीं दिया। शौचालय है सर, वो पुराना है और ये नया जो बन रहा था वो अभी अनकम्प्लीट है, उसका अधूरा काम है। पलेरा से पुष्पेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर से कोतमा जाने वाले मार्ग पर केवई नदी इन दिनों लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। नदी पर बन रहे पुल के निर्माण में देरी हो जाने के साथ ही प्रशासन की अनदेखी से भी लोग दिक्कतें उठाने को मजबूर हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पर बने पुराने रपटे के ऊपर से चलकर नदी पार करने को मजबूर हैं। अनूपपुर जिले में सैकड़ों गांव को कोतमा से जोड़ने वाले पुल पर इन दिनों केवई नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे ग्रामीण स्कूली बच्चे एवं राहगीरों को कोतमा नगर आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है, न ही पुल पार करने से रोकने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ कोई भी घटना घटित हो सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा, यहाँ अहम सवाल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर विधायक निधि से वर्षों पूर्व से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। इसी कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनूपपुर जिले के कोतमा से धर्मेंद्र कांत तिवारी की रिपोर्ट। भोपाल कोलार नगर के मुख्य बस स्टॉप पर नहीं है यात्री प्रतीक्षालय व अन्य सुविधाएं। नगर निगम सरकार स्टैंडर्ड रूट पर नहीं कर पाई आज तक यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की कोई व्यवस्था। लोग मजबूर होकर कर रहे स्मार्ट सिटी की बसों में यात्रा। भोपाल नगर निगम की लाल सिटी बस के स्टैंडर्ड रूट पर नहीं है यात्री प्रतीक्षालय। कोलार नगर के अधिकतर बस स्टॉप्स पर आज तक नहीं बनाए गए यात्रियों के लिए यात्री प्रतीक्षालय। यात्री आज भी सड़क के आजू बाजू खड़े होकर बरसात हो या गर्मी या फिर सर्दी हमेशा ही करते हैं अपने रूट की बस आने का इंतजार। यात्रियों द्वारा हमारी पड़ताल खबर 29 न्यूज की टीम को बताया गया कि नगर निगम सरकार द्वारा नगर में स्टैंडर्ड रूट बनाकर कोलार नगर में बसें संचालित कर दी गई, लेकिन आज तक यहां यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टॉप्स का निर्माण नहीं कराया गया। कई यात्रियों द्वारा बताया गया कि उनकी दिक्कतें तब और बढ़ जाती हैं जब कोई बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति साथ में रहता है। उनका कहना था कि सरकार भोपाल शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात तो बड़े जोर शोर से करती है, मगर हमारे कोलार नगर के मुख्य बस स्टॉप्स का आज तक विकास नहीं कर पाई। कोलार नगर के मुख्य मार्ग पर दोनों ही तरफ सर्वधर्म, बंजारी, दानिश कुंज, अकबरपुर, विनीत कुंज, नयापुरा, ललित नगर, गेहूं खेड़ा, बैरागढ़, चीचली, इनायतपुर, बोरदा, कजली खेड़ा तक कोई एक भी यात्री प्रतीक्षालय नहीं है।
इसके कारण यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को कई दिक्कतों और परेशानियों में ही माई बस में यात्रा करनी पड़ती है। यात्रियों का कहना था कि अब देखते हैं नगर सरकार कब तक हमें सुविधाएं मुहैया कराती है। खबर 29 न्यूज के लिए कोलार भोपाल से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खबर 29 के साथ। Audio